जो केसेस हैं इमरान खान के, उनके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनमें केस कोई नहीं है, वो सारा प्रोपेगेंडा है और मुंह की खानी पड़ेगी जो ये गवर्नमेंट है और पिछली गवर्नमेंट है जो इंसिस्ट करते रहते हैं। मैं हैरान हूँ कि सरकारी खर्चे पे जो वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जा सकता है और अमेरिका में उसको कितनी लिफ्ट मिली आपने देख लिया, इसलिए कि सबको पता है कि वो 90 दिन के लिए आए हैं, आधा टाइम उनका गुजर गया, आधे टाइम में वो इलेक्शन कराएं और घर जाएं। वो लंबी तान के सोने की ना कोशिश करें इक़्तिदार की कुर्सी पे। आज केसेस के हवाले से बता दीजिएगा, केसेस कितनी उम्मीद है कि रिलीफ मिल सकेगा? पहले तो मैं इस्लामाबाद का जो केस था, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है पाकिस्तान पूरे में, वो ये है कि क्या 3 MPO में जो गिरफ्तारियां हैं वो कानूनी हैं, आइन के मुताबिक हैं और जायज़ हैं। उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये मसला उठा है, पहली दफ़ा स्टे ऑर्डर हुआ है। उसमें मैंने आपके सामने पहले भी उसको आर्गू किया 2 दफ़ा और आज मेरे आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए। बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुन के फिर उसका फ़ैसला करेंगे। उसमें आज जो जज साहब ने अप्रिशिएट की बात ये कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें लिखा हुआ है सेडिशन समेत जो प्रिवेंटिव जराइम हैं या जिनसे पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस मुतासिर होता है, उसमें सबसे पहले जो पुलिस है वो जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास। मैंने पूरा चैप्टर उनको बताया और चैप्टर में 107 है, 107 दफ़ा वो मैंने उनको दिखाई और सारी दफ़ात पढ़ी। पहले जाएंगे वो सारे, पुलिस वाला जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट लिखेगा कि ये कोई सेडिशन वाला लिटरेचर या सेडिशन वाली एक्टिविटी या कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर वो सेशन जज को भेजेगा। तो इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जब वहाँ पुलिस का कोई इख्तियार अपना नहीं है और डिप्टी कमिश्नर तो किसी मामले में है ही नहीं। फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है 2016 का, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आइन की जो 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए आर्टिकल 99 है, उसमें ये तय कर दिया गया है कि जो इंतज़ामिया है वो कोई इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, वो कैबिनेट कर सकती है। तो इस्लामाबाद में जो इख्तियार इस्तेमाल कर रही थी पुलिस लोगों को बार बार गिरफ़्तार करने का, उसको भी मैंने गैर कानूनी साबित किया और साथ ये कहा कि इस पे एक जजमेंट चाहिए और वो इसलिए जजमेंट चाहिए कि लोगों को बार बार गिरफ़्तार करके ये एक्सेस टू जस्टिस यानी इंसाफ तक रसाई का रास्ता रोका जा रहा है और ये अदलिया की भी तौहीन है और अदलिया की आज़ादी पे ये हमला है। बाबर रहमान साहब, एक सवाल ले लीजिए। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, नहीं निकल सकेंगे, एग्री करेंगे इस बात से आप? ये मरियम के अलावा कोई नहीं कह रहा। एक कोई मौलवी साहब हैं वो कहते हैं साजिश सदर हाउस में हुई थी, यही कहा है ना उन्होंने। एक और साहब को लाया गया, वो कहते हैं कि साजिश जमान पार्क में हुई थी। एक और साहब आए, वो कहते हैं कि एक मीटिंग के अंदर साजिश हुई थी। तो पहले तो ये तय कर लें कि क्या सहाफ़ियों का ये काम है, क्या टेलीविज़न का ये काम है? जो शख्स गिरफ़्तार हो उसको बरामद करने के लिए FIR की गई हो, वो अगर बरामद होता है, जो जिसके पास से बरामद होता है, क्या वो मुलज़िम नहीं है? आपके मोहल्ले में बच्चा या बुज़ुर्ग या कोई खातून गायब हो जाए, घर वाले कहें कि उसको उठा लिया गया है, तो जिसके घर से बरामद हो रहा हो उसको पहले तो पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना। तो ये किसी जुर्म में शिरकत नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रोफेशनलिज्म वाले बंदे को। हो जाएगी सर। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज आपने भुट्टो साहब को, राशिद अली खान को, बेनज़ीर को, सबको डिस्कस किया। साहब का रजीम चेंज भी बता दिए हैं। आप आपको क्या कहें, आप वो प्रोसीडिंग्स आप पहले तो ये होती थी, वो छापते थे सारी। और करने और करो ना यार तो थोड़ा सा इधर ही है यार, ये राशिद जी आपने जगह छोड़ी हुई है, बहुत जगह है यार। माइक कौन पकड़ेगा? छोड़ दो, आ जाओ। माइक भेजे ना, हम चले सर।